जय श्री कृष्णा सब साधकों को, सब सुनने देखने वालों को जयपुर से और टैम्पा फ्लोरिडा से बहुत प्रेम और बहुत स्नेह भरा निमंत्रण गीता की इस यात्रा पर डॉक्टर परीक्षित सिंह के साथ। आज बीच-बीच में दूसरे अध्याय के जो सार सूत्र हैं, जिनके संदर्भ में श्री कृष्ण तीसरा अध्याय कर्मयोग का कहेंगे, उनको रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हुए दादा हमारे को लेके चलेंगे तीसरे अध्याय की यात्रा पर। सो ओवर टू यू दादा। थोड़ी-सी लाइट बढ़ा सकते हैं कि यू आर वेरी डार्क। आई एम सॉरी, आई शुड हैव सीन दिस अर्लियर। ओह वाओ! दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। ठीक है। दिस इज़ गुड। ठीक है। अच्छा, तो हमने ये सांख्य का जो हमारे पास सांख्य का ज्ञान आया है, जो ईश्वर कृष्ण से और मुनि कपिल से आया, वह यह है। इसको मैंने एक प्रकार से इसका जो सांचा बना के दिया है। यह सब जगह उपलब्ध है, अलग अलग स्लाइड्स आप कहीं भी देखेंगे, इसमें कुछ भी नवीन नहीं है। मैंने केवल इसको सरल करने के लिए लिखा, क्योंकि जब तक हम इसको जो गीता के पाठ से, पठन से, मनन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमको लगेगा सांख्य कहीं और है, और फिर जो श्री कृष्ण ने जो इसमें परिवर्तन किया, इसका रूपांतरण किया, वो हम नहीं समझ पाते हैं। इसको बार बार, करीब ओमी जी के साथ तो मैं करीब 25 साल से लगा हूं, किंतु अभी हम तन मात्रा से आगे नहीं बढ़े। तो देखिए, एलिमेंट्स जो हैं, जो भूत जो हैं, तत्व हैं, 24 तत्व हैं, नीचे ही नीचे बाईं तरफ है एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, एयर, वाटर, स्पेस। तो यदि आपको कभी समस्या हो तो इसका रेफरेंस है 7.4 अध्याय, 7वां अध्याय और चौथा चौथा श्लोक। श्लोक। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे पांचों। उसके बाद पूरा उस पर अपन मनन नहीं करेंगे, केवल रेफरेंस है, केवल संदर्भ है। भूमि रापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव च। तो पहले 5 जो आपके भूत हैं, भूमि, अपस, अपस है, आप जो है वो जल है, आप। और हमने इसको देखा था दूसरे अध्याय के आपूर्यमाणम अचलम तिष्ठम, यदि आपको ध्यान है, शायद 68वां या 67वां श्लोक था। भूमिरापो नलो वायु, अनल है अग्नि, अनल, और वायु, और हम से अर्थ है आकाश। ख ख आकाश को कहते हैं। हाँ, हम, हाँ, ख। तो इसीलिए कहते हैं कि दुख की जो परिभाषा है और सुख की परिभाषा, वो उस ख से आए। ये अभी आगे चलेंगे। गॉड, ओह माय गॉड, रियली। दु ख सु ख। हाँ, वह अलग। संस्कृत में अर्थ के और गहरे नीचे उतरो तो, और संस्कृत तो बीज ध्वनि से आता है ना, तो उस बीज ध्वनि को यदि आप समझने लगे बड़े तो से आप, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम संस्कृत के साथ टच खो बैठे हैं। नहीं, अब यही तो कर रहे हैं, जो गीता के साथ जुड़ना है वो मैं थोड़े थोड़े, अगर यदि हम संस्कृत को हम उसकी बीज ध्वनियां पकड़ लें तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आत्मसात होंगी। और इसीलिए सांख्य के मैं इसलिए ये इसका जो विजुअल जो दे रहा हूं, ताकि आप इसको जोड़ सकें। तो ऐसे नहीं है कि हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण इनके बार बार इनका उद्धरण करते हैं। तो भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रेव च। तो श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, पांचों आपको जो भूत, जो तत्व हैं, वो दे रहे हैं, और इसलिए ये रेफरेंस है। मात्रा दूसरा जो है, आपने देखा जो इसकी मात्राएं उठती हैं, इनसे तन मात्रा कहते हैं इसके। जैसे भूमि से आती है गंध, अग्नि, और अग्नि से केवल अग्नि से अर्थ केवल ज्वाला ही नहीं है, प्रकाश भी है। उससे आता है आकार और दृष्टि। तो ये सब तन मात्राएं हैं। और यदि आपको दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक स्मृत हो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह, तो यह मात्रा यहां पे आई थी। अब हम इसको जब जोड़ने लगेंगे तो पूरे श्री कृष्ण ये पूरा सांचा जैसा का तैसा था उसको ले लेते हैं।
कर्मेंद्रिय आएंगी तीसरे अध्याय में, अभी हम आरंभ करेंगे तो शायद चौथा या पांचवा श्लोक है। तो ये सब, और इंद्रियों पे बात कर ही चुके हैं, इंद्रियों के तो बार बार दूसरे अध्याय में है ना। सारा काम ही हाँ, सो प्रत्येक, भारत है। हाँ, तो ताम तितिक्षस्व भारत। सो इन सब पर श्री कृष्ण बार बार इनका उदाहरण देते हैं, तो हमको स्मृत नहीं है तो शायद इससे अधिक सरलता हो। और ये ग्राफ कई जगह मिल जाएगा, मैंने इसलिए हाथ से बनाया कि कोई, हम किसी और की स्लाइड नहीं लेना चाहते थे। अब ओमेंद्र जी चाहें तो इसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज। दूसरी, जो कर्म और ज्ञान का जो अंतर था उस समय प्रचलित था कि ज्ञान की राह अलग है और कर्म की राह अलग है। श्री कृष्ण आरंभ में दोनों को अलग मानते हुए ये कहते हैं कि दो अलग अलग राहें हैं, किंतु ये दोनों एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। योगा कर्मसु कौशलम। हाँ, और वह कौशल केवल किसी काम को करने में गुणवत्ता या अच्छी तरह से करना नहीं है, वह कौशल है आत्म से जुड़कर फिर कर्म करना, वह है वास्तविक कौशल। तो ये समझना आवश्यक है। बाद में श्री कृष्ण की जो का चातुर्य है वो इन दोनों को एक बना देते हैं, दो राहें नहीं हैं। तो श्री कृष्ण बार बार, और जो महान गुरु होता है वो शिष्य के स्तर पर उतरता है। अगर शिष्य किसी एक्सियम, किसी सिद्धांत को लेके चलता है तो सिद्धांत को नहीं काटते, अच्छा इस सिद्धांत को ही ले ले, और उस सिद्धांत से लेते लेते ही उसको की छाया में समझ ले, उसी की छाया में समझाते हैं और बार बार उसके स्तर पे उतरते हैं। तो आप देखिए, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, यह अनार्य है, यह स्वर्ग के, तुझे स्वर्ग योग्य नहीं है, और ये कीर्ति अकीर्ति मिलेगी। तो ये फिर अर्जुन के स्तर पे उतरना है, यह हमें स्मृत रहना चाहिए। और फिर जैसे वो कहते हैं, जैसे आपने पिछली बार कहा था, हालांकि मैं दूसरे पंथों की बातें नहीं करना चाहता, हतो वा प्याप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मरण को प्राप्त होगा, यदि तू मर जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। यह स्वर्ग उच्चतम अवस्था नहीं है हमारे आध्यात्म में, यह एक ट्रांजिशनल, क्या कहते हो हिंदी में ट्रांजिशनल को, बीच की अवस्था है, उच्चतम अवस्था नहीं है, ये कुछ संक्रमण काल। हाँ, तो यह आप, मैं एक थोड़े कुछ आपको ये बातें इन पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता था। यदि आप तो तीसरे अध्याय पे आना चाहें तो आ सकते हैं। अब यदि आप उसका पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। अर्जुन उवाच, और मेरी साधकों से हाथ जोड़कर विनती है, ये प्रश्न जो अर्जुन उठा रहे हैं मेरे विचार से गीता का मूलभूत प्रश्न है। शेष गीता भूल भी जाएं चलेगा, ये प्रश्न अर्जुन का नहीं भूलना चाहिए हिंदू समाज को, क्योंकि ये हमारा प्रश्न है, ये प्रत्येक सनातनी हिंदू का प्रश्न है। इसलिए प्रश्न सुन लें। सही प्रश्न जिस दिन उठ गया उत्तर भी आ जाएगा। हम तो सही प्रश्न भी नहीं उठा पाते, हमारे तो प्रश्न भी उधार हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते न कर्मण अस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, 8 वर्ण, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, 8 वर्ण, हर एक पद में 8 वर्ण। हाँ, मैं गलत गा गया इसको। हाँ, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मामनियोजयसि केशव। नहीं,
तत्किम कर्मणि घोरे माम तत्किं कर्मणि घोरे माम, राइट, नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। हाँ, वाह, 8 वर्ण मत पाठ भूलें। है, अष्टभय आ- है। अष्टवर्ण अनुष्टुप में 4 पद, गायत्री में 3 पद, प्रत्येक पद में 8 वर्ण। वर्ण से क्या अर्थ है? जब व्यंजन और स्वर एक हो जाएं, क ख ग घ ण, ये व्यंजन है, किंतु क जब कहते हैं तो वो आधा है, उसके नीचे हलंत होता है, पूर्ण हाँ, नहीं होता, है ना। अ आ इ ई उ ऊ ये स्वर हैं। का हो जाए वर्ण हो गया। क और जब अ मिलता है तो क, वह वर्ण है। तो जैसे जायसी देखोगे ना, जायसी, इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें 3 है, य स। तीन। शाबाश मेरे शेर। ज पूरा पूरा वर्ण नहीं है, तो इसको आप इसकी गणना में नहीं ले सकते। केवल, तो देखिए वर्ण से क्या अर्थ है? वर्ण से अर्थ है कितने काल में आप उस ध्वनि का उच्चारण करते हैं। समझ में आई? या अब या हाउ मच अब स्ट्रेस यू गिव, या स्ट्रेस नहीं है, काल, काल, टाइम, बल द नहीं ड्यूरेशन। है, बल नहीं है, ये काल है। तो क, का के दो, जितना क बोलने में आपको समय लगता है, का बोलने में उसका दो गुना समय लगता है। तो इसीलिए अ, ओ, ए, री ये लघु स्वर हैं या ऋस्व स्वर हैं। समझ में आई साहब? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और रू, जो दीर्घ रू है, और जो संस्कृत के जो पंडित हैं वो ल का भी उसका एक अलग स्वर है, वो जो आज हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ल को छोड़ दीजिए। सो ये दीर्घ हैं जिसमें समय 2 गुना लगता है। किंतु जब वर्ण की गणना करते हैं तो चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, वो एक वर्ण है। जैसे ज्या, या है, ये दीर्घ है, मात्रा इसकी दीर्घ है। यह वह मात्रा नहीं जो तन मात्रा है, यह मात्रा समय का अंतराल है, कितने समय में आपने उसका उच्चारण किया। या में या दीर्घ है किंतु एक वर्ण है। यह लघु है, लघु मात्रा है, किंतु एक वर्ण है। सी दीर्घ है किंतु एक वर्ण है। तो मात्रा 2 है सी की, किंतु वर्ण एक है। समझ में आई सर? इसी तरह से चेत कर्मणस्ते, त पे बल न दें, क्योंकि त पूर्ण वर्ण नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन बिना स्वर का है। तो चे, च, आप म्यूट पे हो सर। चे, एक बार मैं साथ में, हाँ ठीक है, चे से चे वर्ण है कि नहीं पूरा? बिल्कुल। क पूरा वर्ण है, त जो है वो पूरा वर्ण नहीं है। म, कर्म, र आधा है, म पूरा है, ण पूरा है, स आधा और है, ये एक हो गया। ते एक है, स पूरा नहीं है, तो इसको ते, गणना में नहीं ले सकते। सो य, या, जायसी में य स, ये, च, क, म, ण, 8 हो गए। त, 8 हो गए। यह ज्ञान मैं इसलिए, ये फालतू ज्ञान नहीं है, यह आनंद है। कितना सौंदर्य, कितने सौंदर्य से, साहित्य का। साहित्य का सौंदर्य, क्योंकि यह आवश्यक है। क्योंकि छंद से अर्थ क्या होता है अम्मी जी? छंद से अर्थ होता है आनंद। छंद कोई बाहरी बनावटी बात नहीं है, छंद में आनंद है। तो आपको गीता का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें आनंद आएगा। और यदि जो अच्छे, जो उच्चारण करने वाले हैं, जो पाठ करने वाले हैं, उनको आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। देखिए, अब
अब इसमें और नुक्ते हैं, जो छोटे छोटे जो सूक्ष्मताएं हैं। इसकी वाणी ऊपर उठती है और नीचे आती है। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब क्यों हुआ? क्योंकि अब यदि आप इस पर थोड़ा सा और चिंतन करेंगे तो पांचवें, छठे और सातवें वर्ण में क्या विशेषताएं हैं। तो पहले और तीसरे पद में, पांचवें, छठे और सातवें में लघु, दीर्घ, दीर्घ होते हैं। बस इतना समझ लो, आगे मैं और नहीं कहूंगा। और दूसरे और चौथे पद में पांचवें, छठे और सातवें वर्ण होते हैं लघु, दीर्घ, लघु। तो पहले जो पद है, पहले और तीसरे पद में आपका अंतराल बढ़ता है, आपकी जो छंद की जो मात्रा है वो बढ़ती लघु दीर्घ दीर्घ है। है। लघु, दीर्घ, दीर्घ, पांचवा छठा देख लो ना, पांचवा छठा सातवां। पांचवा क्या है? क। कर्म, कर्म, हाँ, कर्म, रम। हाँ, कर्म, कर्मणस्ते। सो जब भी एक पूर्ण वर्ण के बाद आधा वर्ण आएगा तो उसको दीर्घ माना जाता है, दीर्घ माना गया। क्योंकि समय अधिक हो गया ना। कर्मणस, णस में समय बढ़ और गया आपका। सेकंड और फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जो है लघु दीर्घ लघु है। हाँ, तो देखो ना, से तो है, जैसे अंतिम पद देखिए, से छोटा है, के दीर्घ है, और श फिर लघु हो गया। बहुत सुंदर। समझ में आई सर? इसी इसका प्रकार। अर्थ एक बार साधकों को समझा दूं दादा, थोड़ा सा हाँ, उनका समझा दो, रुचि हो अर्थ समझा जाएगी। दो। मैं ये काव्य में जो इसलिए आ गया श्लोक ताकि कृष्ण आपको कह रहे आनंद आ जाए। चलिए। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। नहीं, केशव अर्जुन वह नहीं है, कहते हैं, विसर्ग। हे जनार्दन, केशव। केशव। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, प्लीज साधकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रश्न सुन लें। अगर आप कर्म से बुद्धि को, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, हे जनार्दन कृष्ण, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? मैं तो बाबा जी बनना चाहता हूं। मैं तो इतनी स्त्रियों को विधवा नहीं बनाना चाहता। मैं तो इतने बच्चों को अनाथ नहीं बना। टिपिकल मॉरलिस्टिक रैंट। आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके मुझे वो बात कहिए जिससे मैं कल्याण के मार्ग को प्राप्त हूं। अगर ये प्रश्न पूरी मानवता का नहीं है, तो फिर मुझे नहीं पता मानवता के पास और क्या प्रश्न है। क्या हमें संसार के कर्म छोड़कर ज्ञान की चेष्टा में लग जाना चाहिए? लेकिन कृष्ण उसके उलट कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? और इतना घोर कर्म। और ऐसा घोर विनाश। हाँ, ऐसा भी कर्म नहीं कि आप जीवन यापन कर खेती, लो, भोजन कर लो, बच्चे कर लो। ऐसा खेती भी कर कर्म लो, नहीं। हाँ, पपीते की खेती कर लो, हाँ, रिचके की ऐसा खेती कर लो। घोर कर्म, युद्ध, इस सघन न, हिंसा में लगा रहे हैं। हाँ, तो नरसंहार। महाराज, ये प्रश्न तो देखो, ये का प्रश्न प्रश्न। क्यों उठा ये प्रश्न? क्योंकि दूसरे अध्याय में 55वें से 72 तक श्री कृष्ण किसकी बात करते हैं? स्थित प्रज्ञ कैसा दिखता है, का भाषा? स्थित प्रज्ञ, जिसका स्थित चित्त प्रज्ञ उस का प्रज्ञ भाषा? उसमें स्थित हो चुका है। और उन 19 श्लोकों में 10 बार स्थित आया है। तिष्ठ आया है या स्थित आया? आप स्थित हो गए। अब आप स्थित हो गए तो मुझे क्यों कर्म में फंसा रहे हो? मुझे स्थित रहने दो। और उससे पहले ज्ञान की कितनी उन्होंने विशेषताएं, ज्ञान को कितनी पराकाष्ठा पर पहुंचाया, बुद्धि, सांख्य को समझाया, बीच बीच में कर्म डाला, किंतु अंत में कहां पे ले गए? स्थित प्रज्ञ की अवस्था। किंतु वह प्रश्न किसका था? प्रश्न अर्जुन का ही था। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने अपनी ओर से लगाया। यह प्रश्न अर्जुन का था कि स्थित प्रज्ञ कैसा। कैसा होता है? हाँ, किम किम प्रभाषेत,
किम आसीत व्रजेत किम। सो अब इस यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस अवस्था को उच्चतम अवस्था का जो उसकी श्रेणी में रखते हो, किंतु यहां पर आप कह रहे हो कर्म कर, युद्ध कर। और जो कर्म के जो तर्क दिए थे पहले अध्याय में, वो अर्जुन के स्तर पर दिए गए थे कि तू यदि कर्म नहीं करेगा तो तुझे अकीर्ति होगी, तेरे अनाथ होगा। शत्रु तुझे पाप होगा, पापम वापस्यसि, तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, वह तेरे धर्म के अनुरूप नहीं है। तो श्री अर्जुन के स्तर पे कहे थे। अब उन्होंने एक नया स्तर, नया चित्त का दर्शन दिया कि यह चित्त उच्चतम चित्त है, ज्ञान का चित्त है, बुद्धि का चित्त है। तुम ये पेज हटा लें, श्री परीक्षित को दिखने दें, अब पेज हटा लें। मुझे देखने की आवश्यकता नहीं, कोई उसमें कोई चिंता सार्थक देखना चाहते हैं प्रभु, मैं तो देख देख के मेरे भाग तो चुका हूं। हाँ, धाप गए आप। ये भी धाप जाएंगे। सो उन्होंने एक नया चित्त दिखाया अर्जुन को, किंतु अभी कर्म को उस स्तर पर नहीं लाए। केवल दोनों का विश्लेषण और विवरण देकर कि इस अगर तू यह तर्क लेगा तो भी तुझे युद्ध करना है, और तू ऊंचा वाला तर्क लेगा तो भी तुझे युद्ध करना है। तो अर्जुन को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऊंचा वाला तर्क यदि लूं, ऊंचे स्तर पे यदि बुद्धि के स्तर पे पहुंचूं, वाह वाह, तो क्या कर्म कैसे बात। करूं? तो कर्म की जरूरत ही क्या है? मैं क्यों नीचे आऊं वापस? हाँ, मैं मैं तो उस करता जोन में रहूं। जाना चाहता हूं। हाँ, तो अब तीसरा अध्याय उस कर्म योग को समझाने का, अब श्री कृष्ण पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अब वास्तव में उस पूरे दर्शन का नियोजन करेंगे कि अब वाह तूने यार, पूछा सो है। थ्रिलिंग, आई एम थ्रिल्ड। देखो, उन्होंने पहले तो थोड़े थोड़े बीज डाल दिए, सब तरह के बीज डाल दिए, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के, सांख्य के। निर्वाण क्या है, ब्रह्म निर्वाण क्या है, वर्ग भी संन्यास, दिखा दिया। ब्रह्म निर्वाण बता दिया, संन्यास का अर्थ बता दिया, समाधि भी बता दी। और थोड़ा मुझे लगता है कि जैसे एक एक योग है ना, एक एक अध्याय, तो अर्जुन को दिखा भी होगा, चाहे मानसिक रूप से ही दिखा, कुछ दिखा। इतने महान गुरु के साथ आप बैठे हैं, महानतम गुरु के साथ हैं, और वो आपको दिखा रहे हैं, तो आपको दिखा भी होगा। फिर आप कह रहे हैं कि आपने दिखा दिया तो फिर मुझे क्यों उतार रहे हैं वापस, क्यों कर्म करवा रहे हो, घोर कर्म। तो यह पूरा फिर अब श्री कृष्ण अपने पूरे तर्क का, पूरे सांचे का नियोजन करते हैं। वास्तव में नियोजन हो रहा है। उसके बाद जब दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरा श्लोक है जो आपने पहले जिसका अर्थ बता दिया, वो भी आप यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ दें। मैं इसलिए बीच बीच में आपको टोकता हूं, मैंने पहले तो नहीं टोकता था, कि अब जैसे जैसे हमारे पाठक, हमारे श्रोताओं को आनंद आने लगेगा, तो उनको उसके काव्य का भी आनंद आने लगेगा, तो वो खुद भी इसका पाठ समझ सकेंगे। कि जैसे पय जी का मैंने पाठ बताया, छोटे बच्चे, उन्होंने, यदि आप ब्रह्मानंद जी का पाठ सुने तो आपको अब समझ में आने लगेगा कि पाठ इस तरह से क्यों है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसलिए मैं आपको टोकता हूं। सो व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य। सो तदेकम 3, वद और निश्चित्य। तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेणो हम आपनुयाम। ठीक है, हम आपनुयाम। सो आप से दो अर्थ हैं। आप तो जल था, किंतु यहां पर आपस, आप्त मतलब प्राप्त होना, मुझे प्राप्त होने दो। तो श्रेयस, जो सबसे श्रेष्ठ है, वो मुझे प्राप्त होने दो। मुझे क्यों तुम एक मुझे वाक्य दो, एक सिद्धांत दो जिससे तदेकम वद निश्चित्यम, तदेकम वद तदेकम वद, निश्चित्य, एक बोलिए। तदेकम वद निश्चित्य, वद कहिए, ठीक है ना।
मेरी बुद्धि को मोह में क्यों फंसा रहे हो तुमने सब मिश्रित कर दिया। मिश्रणेव वाक्येन, तुम्हारे वाक्यों में सब मिश्रण है। तुम कभी कर्म बोलते हो, कभी ज्ञान ज्ञान बोलते हो, है ना, कभी घोड़ा कभी चतुर। चतुर घोड़ा घोड़ा चतुर, ये एक बोलने का जी। हाँ तो एक बोलो, क्या लगा रखा? ये क्या व्यामिश्र, चतुर घोड़ा घोड़ा चतुर? तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन। सुपर। मेरी बुद्धि को तुमने मोहित कर दिया, भ्रमित कर दिया। यहां पे मोह से अर्थ है मोह्य, जो है भ्रमित होना। वास्तव में मोह का अर्थ है भ्रमित होना। सो तुमने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। एक सिद्धांत दो। अब श्री कृष्ण अपना प्रबंध शुरू करते हैं। अब पढ़ेंगे जूत। किंतु अभी भी वे श्री अर्जुन के स्तर से उठते हैं, यह समझना आवश्यक है। बार बार क्या करते हैं लोग, एक श्लोक पकड़ लेते हैं कि गीता का यही अर्थ है, किंतु गीता स्तर पे स्तर उठती जाती है। तो आप एक श्लोक पे पूरी गीता को नहीं टांग सकते। तो यहां ये अर्जुन के स्तर पे कह रहे हैं। ये अगला श्लोक लेना है तो अभी कर सकते हैं, यदि बाद में हाँ, लेना ले है लेते तो। हैं, ले लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब आप पद से बोलना, आप पद मत छोड़ना। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। लोकेस्मिनिन द्विविधा, लोके अस्मिन, अस्मिन यहां, लोकेस्मिनिन द्विविधा हाँ, निष्ठा। निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया मया नघ, नघ, ज्ञान योगेन ज्ञानयोगेन सांख्यानाम, सांख्यानां कर्म योगेन कर्मयोगेन। योगिनाम। क्या बात कही है प्रभु, मतलब सुनाने दो पहले। भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। ओ माय गॉड यार, दादा मजा आ रहा है जिंदगी का। उसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से तथा योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है यार, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल, इससे अधिक सुंदर और क्या हो सकता है। अभी भगवान आएगा। कृष्ण कह रहे हैं, बाबा सुनो, हम्म, हे निष्पाप अर्जुन, हम्म, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। हम्म, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग हम्म, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। यस। जो मोनोलिथिक समाज की रचना करना चाहते हैं, जो मोनो एक एक तत्व, एक साधना पद्धति, एक किताब, एक भगवान, वो इस बात कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर, दो निष्ठाएं कही गई है, मिनिमम दो तो हो ही गई। एक द्विविधा। है जो ध्यान मार्गी है, परीक्षित दादा, जो बच्चा है जो ध्यान करना चाहता है, आप उसे कहें तू कीर्तन कर, कैसे बैठेगी बात। तो सनातन हिंदू धर्म की जो मूल मूल जो उसका प्रिंसिपल है, दैट आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी साधना होगी। आपका स्वभाव कैसा है आपका स्वभाव कैसा और है, आपका स्तर क्या है। और स्वयं कृष्ण उसकी अनुज्ञा देते हैं। मतलब ये कोई सेकंड हैंड या कोई या ये कोई यूफेमिज्म नहीं है जो हमने गढ़ लिया है अपने हिंदू धर्म को महान दिखाने। एक बार के लिए सब धर्मों की लड़ाई को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नग्न हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ना डिस्पैशनेट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल भावना शून्य होकर हम एक तार्किक निष्पत्ति पर पहुंचते हैं कि स्वयं मैं इतना ओवरवेल्म हो गया हूं इस बात को सुन के, मेरी भावुक स्थिति हो रही है मेरी। श्री कृष्ण कह रहे हैं, दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं। मतलब एक मार्ग नहीं है मानवता के लिए, अलग अलग मार्ग हैं, बल्कि इतने मार्ग हैं जितने व्यक्ति हैं। क्योंकि वे अलग अलग परिमाण में उसको उपयोग करेंगे। और स्वयं श्री कृष्ण के जिस दिन समाज इस बात को समझ जाता है कि हम कोई मोनोलिथिक फॉसिलाइजेशन की तरफ सनातन हिंदू धर्म इशारा नहीं करता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा का नियोजन,
योगेश्वर के स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर किया जाए, मुझे लगता है कि समाज, जो महर्षि अरविंद का सपना है, सुपरमैन टू सुपरमैन का जो हमारी अवधारणा है, वो साकार होने लगेगी, क्योंकि मूल में यही बात है, जितने व्यक्ति उतनी साधनाएं। किंतु सब में एक आधार जो नींव एक है, बांधने का सूत्र है। हाँ, एक सूत्र है, किंतु मैनी इन वन, वन एज मैनी। सो एक सत्य जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, और प्रत्येक रूप का अपना सत्य है, क्योंकि वह एक सत्य से उठ रहा है। तो जो आपका जो सत्य है, मेरा सत्य है, आपका सत्य है, आपके स्वभाव का सत्य है, उसको त्यागे नहीं, उसको उचित सम्मान, आदर, दर्जा दें, स्तर दें, और उसमें अधिक गहराई से उतरें। तो यदि आपको अपना स्वधर्म का ज्ञान होगा, तो यह सौंदर्य है। यद्यपि सांख्य में सब यह नियोजित कर दिया कि सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब जो मैं है वह भी एक केवल तत्व है, किंतु श्री कृष्ण इस जो इन तत्वों को भी धर्म से जोड़ देते हैं। प्रकृति ने मुझे क्यों बनाया, मेरा स्वधर्म क्या है, यदि मैं अपना स्वधर्म जान लूं, तो वह मेरे परिमार्जन में, मेरे उत्कृष्ट, मेरे उठने में सहायता देगा। यदि मैं उसको रोकूं, मेरे स्वभाव को, मेरे स्वधर्म को रोकूं, तो मेरा आध्यात्मिक जो ऊर्ध्व गमन है, जो मेरा उठना है, वो नहीं होगा। अब तीन, इसमें बहुत, गीता इतना सरल नहीं है। गीता में देखो, पिछली बार जो बीज डाले थे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको सावधान करता हूं कि इतना सरल मत नहीं है। कर्म और ज्ञान की बात हुई थी पिछले अध्याय में, किंतु पिछले अध्याय में धर्म की भी बात हुई थी, हम बार बार कहते हैं, और भक्ति का भी एक छोटा सा अंकुरण उन्होंने कर दिया था। अब ये सब विचार उन्होंने बीज के रूप में डाल दी। अब अर्जुन आए कि ये तो आपने भ्रमित कर दिया। अब पूर्ण नियोजन, श्री कृष्ण ये नहीं कहेंगे कि युद्ध कर ले यार भाई, बात खत्म, नहीं। क्यों, यह समझना, क्योंकि अर्जुन के लिए यह ज्ञान, ज्ञान से युद्ध करना, ज्ञान से कर्म करना ही कर्म योग है। बुद्धि योग जो है, कर्म योग केवल कर्म करना ही नहीं है, वो किस भाव से किया जाता है, वो किस ज्ञान से किया जाता है। तो अंत में आप देखोगे, कर्म केवल कर्म करके और जो भी निकृष्ट कर्म करना कर्मयोग नहीं हो सकता। कर्म कौशल से, कौशल क्या है, कौशल वह है जो बुद्धि से युक्त होकर, जो आत्मा की ओर केंद्रित होकर किया जाए। और उस कर्म योग की परिभाषा इन्होंने पहले भी दी और आगे देंगे, इसका पूरा प्रबंध करके, जो preparation, now he will prepare the grounds for the understanding. Now he will create the fundamental frame of reference, the paradigm. Until now, all these ideas were separate. They have not been connected. Now he will connect them. And that is why the Gita is such a great work. People get confused. Even now, I'm reading commentators, Western commentators. There is a brilliant book by Robert Minor, different ideas. So people think Gita was written by many people because it has so many ideas, different ideas. So how can one person write this? It's total confusion. But if you go deeper, there's a fundamental unity in it. That we have to find. They get confused. You have Krishna is the biggest, Krishna is the greatest, he's Paramatma, Purushottama. Then you're talking about Vedanta, but in Vedanta there is no God. How do you connect the two? This we have to understand. तो हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार यह सब एक दूसरे से संबंधित ही नहीं, एकीकृत हैं, जुड़े हुए हैं। बल्कि एक को भी यदि आप हटा दोगे तो पूर्ण जो दर्शन है वह अपूर्ण हो जाएगा। यह समझना आवश्यक है। तो कर्म भी निचला नहीं है, कुछ भी निचला नहीं है। श्री कृष्ण के लिए प्रत्येक विधा का, द्विविधा, अभी तो द्विविधा नहीं है, त्रिविधा होगी। अभी त्रिविधा होगी।
हाँ, त्रिविधा होगी ना, भक्ति आएगी ना। भक्ति आएगी। अभी तो शुरू किया है उन्होंने, अपना खेल जो है, लीला है, वो शुरू हुई है, तो अभी द्विविधा है, तो क्योंकि उसके स्तर पे हैं। तो यह कहना, कभी आप कहोगे कि नहीं दो ही मार्ग है, नहीं, तीसरा मार्ग भी उतना ही उत्कृष्ट है और उतना ही ऊंचा है और उतना ही जुड़ा हुआ है। ये तीन एक संयुक्त है। हाँ, तो बाद में, किंतु इस समय, इस क्षण, ज्ञान योग से सांख्य, जो ज्ञान योगी है उसके लिए सांख्य, और जो कर्म योगी है उसके लिए कर्म। इसकी सरल समझ जो है वो यह है कि जब आप बुद्धि योग में जाते हो, आप संसार का तो तिरस्कार करते हो, संसार को छोड़ देते हो। आप बुद्धि में केवल आत्मा की ओर केंद्रित हो गए, आपका दिशा वहीं हो गई। कर्म जब भी आप करोगे तो आप अब कर्मेंद्रियों को काम में लोगे। अब आपको प्रतिक्रिया होगी, संसार में क्या हो रहा है उसके लिए प्रतिक्रिया होगी। अब आपको कुछ फल के लिए कुछ कर्म करना होगा, अब आपका लक्ष्य होगा, तो आप फिर इच्छाओं में जुड़ गए। यह कर्म की समझ है। किंतु यह कर्म भी यदि उस बुद्धि में केंद्रित होकर किया जाए तो एक नए प्रकार का जीवन, नई सृष्टि हो सकती है, नया समाज बन सकता है, नया क्योंकि समाज बन सकता है। नए व्यक्तियों का निर्माण होगा। तो श्री कृष्ण बाहरी और भीतरी दोनों को अपनी समग्र दृष्टि में स्थान देते हैं। कोई नीचा नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन बृहद है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने दर्शन में देखता हो, उसके लिए क्या नीचा और क्या ऊंचा। क्या नीचा क्या ऊंचा। और यदि प्रकृति उस पुरुष का ही प्रकटन है तो वो हेय कैसे हो सकती है। अभी तक उस बात पर नहीं आए। मैंने आपको ये थोड़ा सा, देखो, संगीत सिखाते हैं तो क्या करते हैं आप, थोड़ा एडवांस बता देते। आपको अंतिम जो जो क्या नोट स्वर जुगलबंदी है, है। अंतिम हाँ। स्वर जो है वो आप कई बार सीख लेते हो ना, तो फिर आप वापस आके समझ सकते हो। अभी नहीं किया है, बाद में होगा इनका नियोजन। अभी तो प्रकृति केवल जड़ है, प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान अभी तक उस सांख्य में केवल पुरुष में है। पुरुष में है। प्रकृति तो अपनी जो भी निचली प्रकृति, जिसे बाद में श्री कृष्ण अपरा प्रकृति कहते हैं, 7.4 में भेद करते हैं वो। 7.4 में आते हैं, तो अभी आएंगे, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता। किंतु क्योंकि इसमें बहुत भ्रम हो रहा था, इसलिए मैंने ये आपको डायग्राम जो बना के दिया, जो सब जगह मिला हुआ है। यदि आप चाहो तो अभी दूसरी स्लाइड्स देख सकते हो, तो कि ताकि आप इनको जोड़ सको, आगे आप इनको जोड़ने में, ताकि आप में भ्रम नहीं हो, या दिखाओ बाद में कर सकते। विकास, दिखाओ जरा स्लाइड्स दिखाओ। इनको तीन आप अलग अलग इसको, हाँ पुरुषोत्तम। हाँ, अब देखो, जो अपने दूसरी स्लाइड देखिए, इसमें पुरुष और नहीं, सही है आप, हाँ, ये वाली नीचे वाली जो स्लाइड है, पुरुष और बुद्धि प्रकृति में ही है। अब आप ये कहिए कि बुद्धि प्रकृति में क्यों है साहब, बुद्धि तो पुरुष में होनी चाहिए, ज्ञान तो वहां से आना चाहिए, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आप इसमें कह सकते हो कि मैं तो सांख्य में क्यों है, ऐसा क्यों है, यह तो नहीं समझाया गया, क्या है बस यही बताया गया। क्या है समझाया गया। हाँ, तो श्री कृष्ण जी इसी क्या को लेकर दूसरे अध्याय में सब इनका समागम करने का, एक नियोजन करने का पहला स्तर दिखाते हैं। अब आगे स्तर उठेगा, और वह व्यावहारिक ही नहीं होगा, वह आध्यात्मिक होगा। वह आपको एक्सपीरियंस, अनुभव से आएगा, और यह अनुभव आवश्यक है। तो उन्होंने क्या बताया, बुद्धि से ज्ञान होगा, ज्ञान से सांख्य आएगा। मेरी स्लाइड्स दिख रही है आपको, बुद्धि से ज्ञान, ज्ञान से सांख्य की समझ आ गई। हाँ 11वें से 30वें श्लोक तक आ गई समझ में। बिल्कुल 31वें से 38 पर उन्होंने क्या बात की, धर्म की बात की, क्योंकि आपका धर्म कहां से आता है, प्रकृति से ही आता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। अब उसके आगे वो आगे चले, 39वें से 54 तक
उन्होंने कर्म की बात शुरू की, किंतु कर्म किस प्रकार किया जाए? केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समत्वम योग उच्यते, उस योग में रहकर तू कर्म कर। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम। तो ये सब उन्होंने उसको जोड़ने का छोटा सा पहला नियोजन किया। समझ में आ गई आपको ये बात? और फिर अर्जुन ने ही पूछा कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ की 55 से 72 तक उन्होंने परिभाषा की, किंतु स्थित प्रज्ञ जो है, श्री कृष्ण ने थोड़ा सा इसमें अंकुरण किया कि मत परह भी होता है। युक्त आसीत मत आसीत परह, मत्पर। वह अभी श्री अर्जुन के चित्त में पूरी तरह नहीं उतरी बात, अभी उस पर अंत में आएंगे। किंतु जो स्थित प्रज्ञ है वह सांख्य भी जानेगा, और वह कर्म किस प्रकार होगा इसका भी श्री कृष्ण ने उनको विवरण दिया है। किंतु क्योंकि श्री कृष्ण ने इतनी बुद्धि पर और स्थित प्रज्ञा पर बल दिया, अर्जुन भ्रमित हो गए। भ्रम श्री कृष्ण से नहीं आ रहा है, भ्रम इसलिए आ रहा है कि उनको अभी पूरा दर्शन नहीं है, तो वह छोटे छोटे भागों को लेकर देखते हैं, अरे ये तो जुड़ते ही नहीं है या पूरी तरह नहीं जुड़ते। तो उनका पूरा जोड़ना ही आगे की गीता का पूरा विवरण है। समझ में आई सर? कंपार्टमेंटलाइज करके देख रहे हैं वो कि भाई कर्म और वो विभक्त देखते हैं कर्म और ज्ञान को, हम मन जो जबकि है वो, कृष्ण हमें आगे ले जाएंगे कि कर्म और ज्ञान एक ही है। हाँ अभी आगे आएगा। हाँ ये अच्छी स्लाइड है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद मेरे विचार से यहाँ पे यदि हम यह समझ जाएं कि बुद्धि से ही कर्म, ये अलग होने चाहिए पुरुष और प्रकृति भैया, ये जुड़े हुए नहीं है। ये सांख्य जो पुराना जो पुरातन सांख्य है उसमें पुरुष प्रकृति विभक्त हैं, अलग हैं। पुरुष प्रकृति भेद। हाँ ये ओवरलैप नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं है सांख्य में, पुराने सांख्य में। ओवरलैप तो श्री कृष्ण करेंगे, इनको वेदांतिक बनाएंगे। यह श्री कृष्ण का महान योगदान है हमारे दर्शन में, नहीं तो आज भी हम ऐसे ही बैठे रहते निठल्ले, और बैठे भी हैं। तो कृष्ण के उपरांत भी निठल्ले बैठे हैं। हाँ तो देखिए, इनको पुरुष और प्रकृति को अलग करवाइए ओमेंद्र जी, बाकी ये स्लाइड मेरे विचार से बुद्धि को प्रकृति में डाल के इन दोनों गोलों को विकास अलग कर देना। हाँ Next. पुरुष को प्रकृति से अलग कर दो, विभक्त हैं ये Next. दोनों, द्वैत है ना। तो ठीक है, अब यहां पर यदि आप रुकना चाहें और प्रश्नों के लिए खोलना चाहें तो मेरे विचार से एक थोड़ा सा एक आरंभ हो चुका है, और अगली बार हम अगले 2-3 श्लोकों को लेंगे तो शायद मेरे विचार से सरल हो जाएगा, बहुत स्पष्टता हो जाएगी। हाँ। तो नॉस्टैल्जिक ईरा, एक धर्मयुद्ध को लड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूरा जीवन और ब्राह्मण रहस्य बता दिया। क्या एक धर्मयुद्ध का इतना महत्व है? धर्मयुद्ध से बड़ा किसका महत्व है? धर्मयुद्ध तो आपका अगले युग का निर्धारण करेगा। अभी जो धर्मयुद्ध हो रहा है उसमें क्या उसका महत्व नहीं है? वो तो बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण उसी के लिए अवतरण लेकर आए। तो धर्मयुद्ध का अर्थ तो वैश्विक है ना, हमारे व्यक्तिगत थोड़ी है। पूरे विश्व में परिवर्तन आ रहा है, युग की चेतना है। उस युग का चेतना में जो उसका रूपांतरण होगा, धर्मयुद्ध का अर्थ यही है। हम युद्ध का अर्थ केवल संहार या अस्त्र लेकर लड़ना नहीं है। युद्ध भीतर भी है, समझ में भी है, ज्ञान में भी है, भक्ति में भी है, उस योग में भी है। और हम जब उसको प्राप्त करके बाहर उसको जीते हैं तो वह वास्तविक धर्मयुद्ध है। आप धर्म के लिए आप अपने आप को एक स्थापित होकर एक निर्देश दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, धर्म की आप सेवा कर रहे हैं। तो एक धर्मयुद्ध के लिए तो सब आए। राम किस लिए आए? श्री राम कोई घूमने के लिए थोड़ी आए थे, विचरण के लिए थोड़ी आए थे। हर एक अवतार जब आता है तो विश्व में एक नई चेतना, वैश्विक स्तर पर एक नई चेतना को निर्धारित स्थापित करता है। तो आप देख लीजिए प्रत्येक अवतार का, तो श्री राम आए तो सात्विक जो आचरण है, सात्विक आचरण, सात्विक ज्ञान, वह आदर्श, वह मर्यादा किस प्रकार जगत में
वह स्तर स्थापित हो। यदि वह स्तर स्थापित नहीं होता तो आज हम और आप यह वार्तालाप नहीं कर सकते। कोई भी राक्षस कहीं से आकर सब गुड़ गोबर कर सकता था। वह स्थापना ही जो आधार है, उसके ऊपर ही तो नया अवतार आएगा। सो नया अवतार श्री कृष्ण कौन सा नया धर्म लाए? एक नया चित्त, एक बृहद चित्त, जिसे श्री औरोबिंदो ओवर माइंड कहते हैं। हमारे मनस से ऊपर की चेतना को पृथ्वी पे स्थापित करना, ताकि जो नया युग है उस चित्त के, और ऐसा नहीं कि सारे जगत में एकदम सभी एकदम सात्विक हो गए, किंतु वह सिद्धांत जो है, वह प्रिंसिपल हम में से कोई भी अपने जीवन में अब अवतरित कर सकता है, उतार सकता है। यह श्री कृष्ण ने हमारे लिए उपलब्ध किया पूरे विश्व के स्तर पर। तो धर्मयुद्ध के लिए तो बहुत महत्व है। धर्मयुद्ध के बिना तो हमारे जो, क्योंकि धर्मयुद्ध है प्रकाश और अंधकार का युद्ध। धर्मयुद्ध है धर्म और अधर्म का युद्ध। धर्मयुद्ध तो यही अर्थ है ना। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं, प्रत्येक संभावना उपलब्ध हुई, धर्म की भी और अधर्म की भी। और यह जो ब्रह्मांड, जैसे आप वेद में आप देखें विभिन्न विभिन्न जो क्रिएशन, जैसे नासदीय सूक्त है या पुरुष हिरण्यगर्भ सूक्त है, उस एक सत्य से एक अवचेतन ब्रह्मांड की स्थापना हुई। वह अवचेतन ब्रह्मांड ऊर्ध्वगमन कर रहा है, जिसे हम आजकल एवोल्यूशन कहते हैं, किंतु यह वेदांतिक समझ है। अब क्यों हुई, यह आप श्री कृष्ण से पूछना, यह तो उनकी लीला है। किंतु हर एक युग का अपना धर्म है। उस युद्ध में, धर्म और अधर्म के युद्ध में कुछ सिस्टम है, कुछ उसकी प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? क्रियाएं हैं। तो जो भी धर्म, जैसे अब जो धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य का जो युद्ध है, उसकी अपनी प्रोसेसेस हैं, अपना सिस्टम है, उसका नियोजन है। आप अभी श्री राम के जगत में नहीं जा सकते, क्योंकि एक रावण नहीं है। रावण अब चित्त में फैल चुका है, अंधकार में, किंतु हम कलयुग में आ चुके हैं। तो एक चित्त हर एक के हृदय में रावण है, किंतु हमारे हृदय में श्री राम भी हैं। तो यह युद्ध व्यक्तिगत स्तर पर भी है और यह वैश्विक स्तर पर भी है। यह नया धर्म युद्ध है। यह उसी की पुराने का कोई वापस कोई रेपिटेशन नहीं है कि हम वापस उसी को जी रहे हैं। एक नए प्रकार का धर्म युद्ध है, क्योंकि एक नए विश्व की संरचना हो रही है, और जिसके बारे में श्री औरोबिंदो ने हमको इतना समझाया और बताया। और अगर साधारण पृष्ठभूमि से, तो युद्ध से अधिक क्या उपयुक्त स्थान हो सकता है इस तरह के ज्ञान का? क्योंकि युद्ध में सारी चेतनाएं संकुचित होकर आत्म केंद्रित हो चुकी हैं, और बहुत भौतिक जगत की बात की जाए, बहुत भौतिक स्तर पर इस बात का उत्तर दिया जाए, तो वॉर इज सैल्वेशन। युद्ध तो मोक्ष है। अभी युद्ध अभी भी विश्व में क्रियाओं का एक धर्म है। कभी ऐसा समय आएगा जब युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु उस समय हमारे जो वैश्विक, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो एक नए स्तर पर होगी। और श्री औरोबिंदो ने उसी का विवरण दिया है। नया जो युग आएगा वो एक इस स्तर का होगा कि सभी उस स्तर पे होंगे, सभी युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। किंतु अभी तो युद्ध ही धर्म है। और वॉर जो है, वो जितना भी मनुष्य ने क्रिएटिविटी, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, इनमें से लगभग 60-70% वॉर में हुए हैं। TNT, व्हील, नहीं, सारे आपके पूरा जो इंटरनेट कहाँ से आया? ये कोई ऐसे मुफ्त में थोड़ी बनाया था। ये यूएसए की जो एक थिंक मेजर जो वॉर एस्टैब्लिशमेंट था, कि किस तरह एक टारपा नेट, और अगर आप देखें इसका जो ओरिजिनल जो आया था आइडिया, वहीं से आया था। ये यूएस गवर्नमेंट से आया था। इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं, वेब्स, ये सारा टेक्नोलॉजी एक सोर्स तो वहीं था।
किंतु युद्ध अभी आपद धर्म है, जिसे आप आपद धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको इच्छा है सबसे लड़ने की, और युद्ध नहीं करें तो अच्छा है, आप उस सौहार्द में रहें तो अच्छा है, किंतु युद्ध के लिए तैयार रहें। और ऐसा युद्ध दो जो जिसमें आप सब कुछ त्याग करने को, बलिदान करने के लिए एकदम आप तत्पर हों। उपस्थित हो, सही बात, ठीक है ना? तत्पर। तो यह धर्म बहुत आध्यात्म, यह धर्म आध्यात्म का धर्म है, यह कोई बाहरी धर्म ये नहीं है। युद्ध आध्यात्मिक युद्ध है। हाँ, सनातनी वॉरियर सर, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू ब्रिंगिंग परीक्षित सर इन द चैनल। देखो डॉक्टर, देखो दादा, आपके कितने बड़े बड़े फैंस मैं इकट्ठे कर करके ला रहा हूँ पूरे विश्व से। नॉस्टैल्जिक डॉक्टर पी, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विषय में बताया तो क्या इससे पहले किसी को आत्मा के बारे में पता नहीं था? पता था ना, वेद में है, वेदांत में है। समस्या गीता में आत्मा के ज्ञान की नहीं है, आत्मज्ञान तो था वेद में, किंतु यदि आप वेद और वेदांत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वही जो समस्या है जो उस समय थी, कि हम कि ज्ञान में बैठे, ऋषियों के जैसे ज्ञान में बैठ जाएं और एक जंगल में रहें और कर्म से विमुक्त रहें। श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को व्यावहारिक स्तर पर लाकर हमारे लिए यह संभव कर दिया कि हम कर्म करते हुए भी वेदांत में कैसे रहें। तो था, आत्मज्ञान तो था। अब देख लीजिए वेद में तदेकम, जो वेद में 5वें मंडल का 62वां जो सूक्त है, उसमें पहला जो श्लोक है, पहला ऋक है, उसमें तदेकम का वर्णन है। मेरे को 10 शता सह तस्तु तदेकम, 10 शता सह तस्तु तदेकम, तस्तुस्तदेकम देवानाम श्रेष्ठम वपुच्याम पश्चितम। यह दूसरी उसकी लाइन है। अब इसका उच्चारण कोई महान पाठ करने वाले कर सकते हैं, किंतु यह लाइन है, मैंने उस एक को देखा जो सभी देवों में श्रेष्ठ है। यह बात सुनिए, ऋतेन ऋतम अपिहितम ध्रुवम माम सूर्यस्य तत्र विमुचन्त्य श्वान। जिस सत्य ने सत्य को अपने ऊपर से आवृत कर दिया, जिसका आवरण कर दिया, ऋतेन ऋतम, ऋतम से ऋतम का आवरण, अपिहितम, अपिहितम छुपा हुआ, ध्रुवम स्थापित, सूर्य, उस सूर्य का को सूर्य की ऊर्जाएं अपने में छोड़ते हुए, इस जगत में छोड़ते हुए, विमुचंत्य, विमोचन करते हो ना, अपने सभी अश्वों का, अपने अश्व से अर्थ है ऊर्जा, ऊर्जाएं, विमुचंत्य श्वान। मैंने उस देव को, महानतम देव को देखा। तो ज्ञान तो था, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं था। और वेद में तो प्रत्येक मंडल में तद अद्भुतम, तद सत्यम, तद एकम का विवरण है। आप कहते हैं ना, जो मोदी जी भी बार बार कहते हैं, मैं तद एकम सत्य बहुधा विविधा वदंती, विप्रा बहुधा वदंती, है ना? तो यह भी आता है। तो ये मेरे विचार से तीसरे मंडल में है शायद। तो ठीक है, ज्ञान था, किंतु उस ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे उतारा जाए और उसको कैसे ऊर्जा दी जाए, उसको दिशा दी जाए और उसको डायनामिक बनाया जाए। और उस जो अर्जुन का जो विषाद है उसको संदर्भित भी किया गया अवश्य। कि तू जो किसके लिए हमारा रो रहा है, तू शरीर के लिए रो रहा है, लेकिन आत्मा है, और आत्मा का तो ये स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो तो मरेगी नहीं, तो फिर किसके लिए रो रहा है तू? हाँ, तो वह आज भी हमारा विषाद है। तो सनातनी वॉरियर कह रहे हैं, यू आर रियली फाइटर्स बोथ ऑफ यू। वाह भाई, धन्यवाद। नरेश रावल हमारा छोटा भाई दीसा से बहुत बहुत प्रेम, आपको प्रणाम कर रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है। I accept I'm dispassionate about Hinduism. However, on Kavya website, reading on Arwa Qutubuddin profile, a teacher of Islamic philosophy, I refuse to accept the Bhaichara Churan. Okay, I am with you in this. We refuse to accept the Bhaichara Churan. There is no Bhaichara because there are only
there is one side is bhai and the other side is chara, but this is not the forum for that. Why do we continue to promote them? Please forgive me to get my frustration out. Yes, we will be mindful of that. Nostalgic era. सर, आप दोनों श्री कृष्ण के किस रूप का चिंतन करते हैं और कैसे? श्री कृष्ण, किस श्री कृष्ण का? श्री कृष्ण जो एक केवल एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है, या श्री कृष्ण जो स्वयं नारायण है, जो व्यक्त और अव्यक्त से भी परे हैं, जो पुरुष और प्रकृति से भी परे हैं, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। हाँ, तो श्री कृष्ण तो आकार भी हैं, निराकार भी हैं, तो मेरे लिए तो वे श्री कृष्ण हैं। तो चेतना, उस चेतना का ही स्मरण करते हैं, राइट? जो साकार भी है, जो आकार भी है। हमारे और श्री कृष्ण तो बार बार कहते हैं कि मैं प्रकृति भी मेरी जो मेरी इच्छा शक्ति है उसका पालन करती है। वह प्रकृति क्या है? परा प्रकृति। जय श्री कृष्ण। अगले गुरुवार को फिर मिलेंगे। बाय बाय।